हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की के नाम को डैश में बदलने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो देखिए, तुर्की की सरकार ने कुछ महीना पहले ही घोषणा की थी कि इसका नया नाम होगा तुर्कीये, और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस नए नाम की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी तुर्की का अब नाम हो गया है तुर्कीये। ठीक है, तुर्की की राजधानी है अंकारा। एक अकरा शहर का आप लोग नाम सुनते होंगे। अकरा अफ्रीकी देश घाना की कैपिटल है, वहीं अंकारा तुर्कीये की राजधानी है। अब कहीं पर भी तुर्की का नाम जो है तुर्कीये ही लिखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन। यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्हें लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनाया गया है। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र में, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम हरिजन के स्थान पर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? देखिए, केंद्र सरकार जो है हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी इस शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली की सरकार ने भी फैसला किया है कि वहाँ पर जितने भी कॉलोनियों और सड़कों के नाम हरिजन के नाम पर हैं, उनका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है दिल्ली। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर को, यानी इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनका जन्मदिन मनाया जाता है हर साल 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। और 14 अप्रैल को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर समानता दिवस भी मनाया जाता है। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं दिल्ली से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना, स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इरादा कर लिया है हमने, ये दिल्ली का नया शिक्षा गीत है, इसे लॉन्च किया गया। सूझ अलार्म अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, और इसे 1991 में राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का स्टेट बर्ड है गौरैया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतवंशी स्वतंत्रता सेनानी का 102 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं अंजलाई पोन्नुसामी। इनका हाल ही में 102 साल की आयु में निधन हो गया। इसका मतलब ये है कि इनका जन्म हुआ था 1920 में, और ये भारतवंशी स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय मूल की मलेशियाई नागरिक थी। देखिए, उस समय जब ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी, उस समय ये आर्मी की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी की सिपाही हुआ करती थी, अंजलाई पोन्नुसामी। ठीक है, जो कि भारतीय मूल की हैं। हाल ही में इनका 102 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? तो मेटा ये फेसबुक का नया नाम है। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, मेटा की स्थापना की गई थी 2004 में, फरवरी 2004 में फेसबुक के नाम से। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। मेटा के संस्थापक और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये मेटा के चेयरमैन और सीईओ हैं। नेक्स्ट, जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है?
देखिए अभी तक फुगाकू ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, अब इसे पछाड़ दिया है फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर ने। और फ्रंटियर का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है अमेरिका ने। देखिए फुगाकू की क्षमता है 442 पेटाफ्लॉप्स, वहीं फ्रंटियर की क्षमता है 1.1 एक्साफ्लॉप्स। ठीक है, 1000 पेटाफ्लॉप्स के बराबर होता है 1 एक्साफ्लॉप्स। ठीक है, और फ्रंटियर की क्षमता है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, जिसका निर्माण किया है अमेरिका ने। अब ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। हाल ही में परम अनंत नामक सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर राज रेड्डी। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश अमेरिका है। हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे K1S, जिसे अमेरिका ने बनाया था। वहीं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। नेक्स्ट, हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इस बार का हॉकी एशिया कप इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किया गया था। इसका खिताब जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने, यानी दक्षिण कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। वहीं मलेशिया ने रजत पदक जीता। और ध्यान रखिएगा इसी हॉकी एशिया कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जापान को हराकर। दक्षिण कोरिया ने 2022 का खिताब जीत लिया है और इस तरह से दक्षिण कोरिया का ये 5वां हॉकी एशिया कप खिताब है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूं सुक येओल, जो कि हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक भीम सिंह का 80 साल की उम्र में निधन हो गया? तो भीम सिंह ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1982 में। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? तो देखिए अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में 2022 का टाइम्स बिजनेस अवार्ड जीती हैं रश्मि साहू। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये ओडिशा स्थित रुचि फूड लाइन की डायरेक्टर हैं। सोनू सूद के हाथों द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सोनू सूद अभिनेता। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम है? तो देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए मॉडल स्कूलों का प्रस्ताव दिया है। इन स्कूलों का नाम होगा PM श्री स्कूल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये सारे स्कूल जो होंगे ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसके प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा। PM श्री स्कूल ये एक नए मॉडल स्कूल होंगे और ये राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, 30 साल के राजनयिक संबंध पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में राजनयिक संबंधों के पूरे 30 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत और इजराइल ने रक्षा सहयोग के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और हाल ही में UAE ये इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश बना था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत और UAE ने भी इसी साल फरवरी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इजराइल की बात करें तो राजधानी है जेरूसलम। एक प्रसिद्ध मस्जिद है मस्जिद अल अक्सा, ये जेरूसलम में स्थित है, याद रखिएगा। इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। यहाँ की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मोसाद, यानी खुफिया एजेंसी है मोसाद। यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, हम लोग स्टैटिक जीके का सीरीज बंद कर रहे हैं क्योंकि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का एक मास्टर वीडियो आ गया है। जो लोग नहीं देखे हैं
वीडियो के लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चंडीगढ़ ने यह केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान ने। किस राज्य ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र अवार्ड में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता? मेघालय ने। और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने जिनेवा में यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रत्येक वर्ष आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? वनली वन अर्थ। हर साल ये दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था जिनका हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया? तो भजन सोपोरी, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अलर्ट नामक फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। स्वरूप कुमार सिन्हा निम्न में से किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? उज्जैन में। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, फागू चौहान निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दूसरा क्वेश्चन था, भूटान से निम्न में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो देखिए, भूटान जो है ये असम से अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भी और सिक्किम से भी। मेघालय से इसकी सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर था। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।